हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को SKGS समझते के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में समझते कि ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसको कौन कौन से कारण से हटा सकते हैं और इसको कौन हटा सकते हैं। तो सभी दोस्त इस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आपको पता होगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत। कौन होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान किसे कहा जाता है? मुखिया या अध्यक्ष भी इसको आप कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। तो आप देख रहे हो कि जिस समय मुखिया का चुनाव होना रहता है तो आपको मुखिया जी ने बहुत सारे वादे, विभिन्न प्रकार के वादे करते हैं वोट मांगते समय कि मैं इस बार पंचायत में ये सेवा करूंगा, वो सेवा करूंगा, पंचायत को स्वर्ग बना दूंगा। और इसी तरह वादा करके आपसे वोट मांगकर ले जाते हैं और आपने उस पर विश्वास जताकर उसको वोट दे देते हैं। इतने के बाद वो फिर भूल जाते हैं और भ्रष्टाचारी घटोला करने लगते हैं। उन भ्रष्टाचारी घटोलेबाजी मुखिया को आप अपने पद से कैसे हटा सकते हैं? तो दोस्तों, मुखिया को जो पद से जो हटाने का जो कारण है, पहला कारण आपको हम बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है जी? अविश्वास प्रस्ताव। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो पहला कारण आपको हम बता रहे हैं। तो ये आप कब लगा सकते हैं? तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, यानी कि जिस दिन से मुखिया जी बन गए, जीत गए, उसके बाद आप 2 वर्ष के बाद यह अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो अविश्वास का मतलब होता है कि जनता मुखिया जी पर विश्वास नहीं करती है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों कि मुखिया का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें सीधा जनता वोट देती है। कौन वोट देती है इसमें? सीधा जनता डायरेक्ट एक ग्राम पंचायत में चुनती है। और उसी ग्राम पंचायत में दोस्तों छोटे छोटे वार्ड होते हैं जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं। तो यहाँ आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो वार्ड होते हैं और इसमें जो एक मेंबर जीतते हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्ड सदस्य कहते हैं। तो वार्ड सदस्य को भी डायरेक्ट जनता चुनती है, सीधा जनता से चुने जाते हैं वार्ड सदस्य भी, और मुखिया को भी जनता डायरेक्ट चुनते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अविश्वास प्रस्ताव लगाएगा कौन? तो डायरेक्ट जनता चुन रही है तो जनता ने लगाएगा, दूसरा को तो पावर नहीं है लगाना। तो आपको पता होगा कि एक ग्राम पंचायत में लगभग 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है। तो कैसे लगाया जनता? तो देखिएगा, ग्राम पंचायत में जितने भी वोटर होते हैं तो कैसे लगाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायत में जितने वोटर होते हैं, वोटर जैसे कि मान लेते कि 4,000 वोटर, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 5,000, 6,000, मान लिए कि 4,000 वोटर है, तो उसका कम से कम 50% हो। तो 50% आपको दोस्तों यहाँ पर हो जाता है 2,000 वोटर का सिग्नेचर होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लगाने के कारण, अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए कम से कम पूरे ग्राम पंचायत में 2,000 वोटर, अगर जनसंख्या जितना हो ग्राम पंचायत में वोटर, अगर 6,000 है तो उसका आधा हो जाएगा। हम मान के चलते कि 4,000 है तो उसका 50% का एक सिग्नेचर होना चाहिए। पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन पर कि हम किन कारणों से मुखिया जी को हटा रहे हैं। घटोलेबाजी करना, विकास नहीं करना, और कई सारे और कारण जो पहले से सरकारी पद पर है और छुपा के, या जाति में कुछ, आरक्षण में कुछ कमी। तो इस कारण से आप पहले एप्लीकेशन पर एक लिख लीजिएगा। उसके बाद पूरे ग्राम पंचायत में आधा वोटर का सिग्नेचर होना चाहिए कम से कम। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जितने भी वार्ड मेंबर होते हैं, मान लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत में 15 को वार्ड मेंबर होते हैं। कितने वार्ड मेंबर होते हैं? तो इसका कम से कम 1/3 वार्ड मेंबर, तो 15 का 1/3 करते तो 3 पंचे 15, तो कम से कम 5 वार्ड मेंबर का भी सिग्नेचर होना चाहिए।
कब? अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए। यहाँ पर अगर 5 से कम भी है, 1-2 तो चल सकता है, लेकिन यहाँ पर वोटरों 50% होना चाहिए दोस्तों। 3 अगर वार्ड सदस्य रहेगा तो ठीक है। तो आप एप्लीकेशन पर लिख कर आप सीधा कहाँ जा सकते हैं? तो एप्लीकेशन लेकर आपको DPRO के पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? एप्लीकेशन लेके जाएगा कौन? तो वो वार्ड मेंबर जो थे उसमें 5 वार्ड मेंबर या 3 भी जा सकते हैं। कहाँ? DPRO अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास वो एप्लीकेशन लेके जाएगा वार्ड सदस्य, क्योंकि पूरा जनता तो नहीं जा सकता है। अब 2000 जनता सिग्नेचर किया तो सब उठ के नहीं ना वहां पर जाएगा मेला लगाने के लिए। तो यहाँ पर कम से कम DPRO के पास जाएगा कौन? तो वार्ड मेंबर जाएगा, वो एप्लीकेशन पढ़ेगा या अधिकारी साहब, और वो एप्लीकेशन पढ़ने के बाद वो सब कुछ सारा समझ जाएगा। और उसको वहां पर जो वार्ड मेंबर जाते हैं तो वो बोल देते कि इतना आदमी इसका लाइक नहीं करते। वैसे तो वो एप्लीकेशन से पता चल जाएगा, सिग्नेचर से। उसके बाद ये DPRO साहब क्या करेगा? 30 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी साहब ने 30 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाएगी उस ग्राम पंचायत में, जिस ग्राम पंचायत से एप्लीकेशन गया है अविश्वास प्रस्ताव के कारण। तो 30 दिन के अंदर जब मीटिंग बुलाएगी दोस्तों, तो उससे 15 दिन पहले पूरे ग्राम पंचायत में सूचना देना पड़ेगा कि 15 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा उस ग्राम पंचायत के सभी मतदाता मालिकों कि इतने तारीख को फलना तारीख को मीटिंग है। तो मान लेते हैं कि 25 तारीख की मीटिंग है, तो आपको कम से कम 5 तारीख को सूचना देना पड़ेगा पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता को कि इतना तारीख को मीटिंग है। तो 25 तारीख का मीटिंग है तो 15 दिन पहले तो 5 तारीख आपको सूचना देना पड़ेगा। आप जैसे सूचना दीजिए, ढिढोरा पिटवाइए, ढोल ताशा पिटवाइए, या तो किसी तरह नोटिस चिपकाइए, आपको सूचना देना पड़ेगा। और उसके बाद जब उस मीटिंग में होगा क्या दोस्तों? तो मीटिंग में वोट कराया जाएगा कि क्या विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो मीटिंग जब बुलाएगा दोस्तों, उसमें ग्राम पंचायत के सभी वार्ड मेंबर रहेंगे, सभी वार्ड मेंबर, जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं। और कम से कम उस ग्राम पंचायत में जितने भी वोटर हैं, मान लेते हैं कि 4500 वोटर है, तो इसका कम से कम 1/3 वोटर मीटिंग में उपस्थित होना पड़ेगा। तो 4500 का अगर हम 1/3 करते हैं तो 3 पंचे 15, कितना हो जाता है दोस्तों? 1500 कम से कम मतदाता मालिक जनता को उस मीटिंग में पहुंचना पड़ेगा जब ये DPRO साहब मीटिंग बुलाएगी। और सभी वार्ड मेंबर को उस मीटिंग में, उसे तो सब पता रहेगा कि क्यों मीटिंग बुलाया गया है। उस मीटिंग में वोट कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? वोट। तो यहाँ पर जब 1500 आदमी मतदाता 1/3 पहुंचते हैं तो वहां पर वोटिंग होगा। तो वोटिंग के समय अगर मान के चलिए 2/3 बहुमत, कितना? 2/3 बहुमत अगर गुना करते तो 5 दूना 1, 500 दूना 1000 मत अगर मुखिया जी के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अगर गिर जाते हैं, और वार्ड सदस्य मान के चलिए कि 15 वार्ड सदस्य, तो 15 का भी 2/3 करते हैं तो 3 पंचे 15, तो 5 दूना 10 वार्ड सदस्य का मत भी गिर पड़ता है अगर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। तो वहां से मुखिया जी को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अगर मीटिंग में अगर 1500 अगर कम से कम नहीं पहुंचते, सारे जितने मतदाता उसका 1/3 अगर नहीं पहुंचते हैं, तो वहां पर दोस्तों मीटिंग फेल हो जाएगा। 1/3 पहुंचना बहुत जरूरी है कि जनसंख्या कम से कम कॉमन चीज, उसका जो रूल होता है उतना पहुंचना चाहिए। इससे अधिक पहुंच सकते हैं, 1/3 से अधिक पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं पहुंच सकते। और 2/3 वहां पर अगर जाके वोटिंग के समय अगर इतना मतदाता हमारे अगर मूड चेंज कर ले, अगर नहीं कुछ डर के कारण, किसी के कारण नहीं वोट दे, और 1000 से वोट अगर कम हो जाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर फेल हो जाएगा तो आप उसके बाद 1 वर्ष के बाद ही लगा सकते हैं।
कब लगा सकते हैं? 1 वर्ष के बाद, क्योंकि बार बार अविश्वास प्रस्ताव एक टाइम होता है। और वैसे मुखिया जी बनने के बाद आप 2 वर्ष के बाद लगा सकते हैं, और यहाँ पर अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर फेल हो जाता तो उसके बाद आप 1 वर्ष के बाद लगा सकते हैं। और चुनाव से 6 महीना पहले, तो यहाँ तो 2 या 3 तो सही हो गया दोस्तों, तो 3 वर्ष के बाद फिर कहेगा कि चुनाव है तो थोड़ी ना कोई लगा सकता है। तो जरूर आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और नए दोस्त आ गए चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।